हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आई रिक्वेस्ट यू ये पूरा वीडियो देखना। जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती वो सीधी सरल है भाषा। जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती वो सीधी सरल है भाषा। हाँ, हिंद से जुड़ी है हिंदी। हाँ, हिंद से जुड़ी है हिंदी, तभी कहलाती राष्ट्र की भाषा। हाँ, हिंद से जुड़ी है हिंदी, तभी कहलाती वो राष्ट्र की भाषा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा, यानी कि सभी अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं, आज सभी की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक शैली होती है। तो आज देखा जाए तो अंग्रेजी के बाद हिंदी सर्वाधिक देश में बोलने वाली भाषा है। इस देश में सबसे ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है वो हिंदी है। और 14 सितंबर 1949 के दिन इस हिंदी को देश की मातृभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा का गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। और उसके बाद 1953 में ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। और तब से 1953 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि आज कोरोना की महामारी में हमने देखा है कई स्कूलों के अंदर ऑनलाइन टीचिंग है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निवेदन है कि हमारे देश को डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ने की बात हो रही है। और हर जगह, चाहे वो छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, लेकिन देश के कोने कोने तक इंटरनेट जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि इस देश को डिजिटल रूप दे सके। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक उसे हिंदी भाषा के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में लिखना और अंग्रेजी भाषा में पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ लिख कर ही इंसान गूगल या यूट्यूब कर सकता है। लेकिन उसकी छोटी से छोटी इकाई को भी हिंदी भाषा के साथ जोड़ दिया जाए तो आज देश सरलता से डिजिटलाइजेशन की ओर जा सकता है और हम पूरे देश को डिजिटल रूप दे सकते हैं। इसलिए हिंदी एक ऐसी सरल भाषा है जिसको अगर इस इंटरनेट के साथ भी जोड़ दिया जाए तो कोई भी इंसान आसानी से उसे ऑपरेट कर सकता है। अंग्रेजी भाषा वो आज की ज़रूरत है, तो क्या उस ज़रूरत के लिए हमारी नींव को ठुकरा दिया जाए? क्योंकि हिंदी भाषा वो हमारे देश की नींव है, जड़ है। तो हमारी जड़ खोखली नहीं होनी चाहिए, हमारी जड़ को हमें और मजबूत करना है। इसलिए हिंदी भाषा को उसका मान दिलाना बहुत ज़रूरी है, उसकी सही जगह दिलाना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी के बारे में इतना कहने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी भाषा को किस तरह से बोल पाते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से बोल पाए, लेकिन आज हिंदी इतनी बोलचाल की भाषा नहीं रह गई। ज़्यादातर अगर बोलचाल की भाषा के रूप में भी है तो कोई सही हिंदी सही रूप से नहीं बोल पाता। लेकिन फिर भी मैं जो ये ऑडियंस सामने है उनमें से सिर्फ 3 लड़कों को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ और बारी बारी वो सिर्फ 2 मिनट हिंदी भाषा के संदर्भ में अपने मंतव्य पेश करेंगे। ओके, तो पहले लड़के का नाम है राहुल, तो मैं राहुल को स्टेज पे बुलाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा फ्रेंड सॉरी इंग्लिश में बोलूँ। कैसे हो दोस्तों? अपन आज हिंदी में बोले तो क्या बोले, अब स्टेज पे बोला ही लिया है तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाना ही पड़ेगा। अपन हिंदी में बोले तो पब्लिक की भाषा है, हिंदी पब्लिक के दिल की करीब की भाषा है। अपन की हिंदी भाषा बहुत पसंद है। हिंदी बोलने में तो बहुत कठिन है, लेकिन कई लोग हिंदी का कबाड़ा करते हैं, जैसे कि आऊँगा तो आऊँगा वरना केवड़ा आऊँगा। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे यार
मैं तुझे पेदुड़ का याद करूँ। इसे हिंदी का कबाड़ा कर देते। हिंदी बोलने में तो बहुत कठिन है, मेरी भी हिंदी कुछ सही नहीं है। अपन भी सर के पास हिंदी बोलना सीख रहा हूँ और सीख भी जाऊंगा। और अब दूसरा लड़का आ रहा है, सुशांत, और उसके बाद आएगा राज। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लड़के तो अच्छी तरह से हिंदी के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। ओके, तो ये दोनों लड़के बारी बारी आए। नमस्ते दोस्तों, मैं हिंदी की पढ़ाई तो की है, लेकिन उसके बारे में स्टेज पे कभी नहीं बोला, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। तो आज मैं हिंदी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब उसे वांचने बैठते हैं ना तो मजा आता है, लेकिन उसे लिखने बैठते हैं ना तो कंटाला आता है, क्योंकि उसके जो अक्षर होते हैं ना तो उसके ऊपर लाकड़ी होते हैं ना, इसलिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं माथे पे ये हाथ उठा के क्यों खड़ा हूं? तो ये ऐसा है कि हिंदी के अक्षर पे वो लाकड़ी गोठवेली होती है ना, इसलिए मैं भी अपने हाथ को उस लाकड़ी के जैसे गोठव के ऐसे खड़ा हूँ और आपको स्पीच दे रहा हूँ। तो अभी जो मैंने स्पीच दी उसमें मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होगी, किंतु वो गलतियाँ माफ कर देना। चलो, अस्तु। प्रणाम दोस्तों, हिंदी के बारे में क्या बताऊं? मुझे यहाँ स्टेज पे बुलाया गया है तो हिंदी के बारे में मैं कुछ ना कुछ बता के ही जाऊँ। वैसे तो हिंदी बहुत हार्ड भाषा है, लेकिन मुझे जितना आवड़ता है मैं उतना आपको बताऊँ। वैसे तो हिंदी सांभळने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बोलवा बैठते हैं ना तब फाफा पड़ जाता है, यानी कि कुछ नहीं। हिंदी को मैं बहुत आसान भाषा समझता हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं बोलने आया ना तब मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है हिंदी भाषा बोलना। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आज वादा करता हूँ कि हिंदी को मैं सही रूप से बोलना सीख के ही रहूँगा। जय हिंद। तो दोस्तों, हमने देखा ना, ये जिन 3 लड़कों को मैंने यहाँ पे स्पीच देने के लिए बुलाया, उन लोगों ने सिर्फ 4 शब्द बोलने थे, फिर भी उनको मुश्किल लगा। तो आज ऐसा है हिंदी का हाल। क्यों? क्योंकि हम हिंदी की किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, हिंदी भाषा से दिल से नहीं जुड़े। कई बार हिंदी में पढ़ाई हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हिंदी को ऑप्शन में छोड़ देते हैं और उसकी जगह पर अंग्रेजी ले लेते हैं। हिंदी तो ठीक से हम बोल नहीं पाते, अंग्रेजी भाषा को गले से लगाते हैं। तो आप सोचो कि देश का आगे जाके क्या क्या हाल है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में देखना पसंद करते हैं, उसी तरह हिंदी की किताबें पढ़ो, हिंदी साहित्य पढ़ो और अपनी हिंदी को और मजबूत बनाओ, ताकि कभी भी आपको स्टेज पे बुलाया जाए तो आप दिल से अपना वक्तव्य दे सको और कोई आके आपको शाबाशी दे कि वाह बेटे, तुमने हिंदी भाषा में क्या स्पीच दी। तो ये होना चाहिए, तब हम कहला पाएंगे कि हिंदी को हमने दिल से अपनाया। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और वो लोग जो बोल रहे थे उसमें बीच बीच में गुजराती शब्द आ जाते थे या कोई ऐसे शब्द आ जाते थे जो शायद हिंदी से जुड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्पीच दी। यही बहुत बड़ी बात है, जैसा भी आता था उन्होंने आके यहाँ पे बोला। बस तो ज़रूरत है सिर्फ हिंदी में सुधार लाने की। हिंदी भाषा जो है उसको और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप में एक स्थान मिला, लेकिन अंग्रेजी के होते हुए हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का संविधान में स्थान मिला। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो स्थान आज अंग्रेजी भाषा को मिला है वो आज हिंदी भाषा को क्यों नहीं मिला? यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। जब अंग्रेज हमारे इस देश के अंदर राज करते थे और हम उनके गुलाम बने हुए थे, वो अंग्रेज तो ये देश छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी एक निशानी यहां पर छोड़ दी, वो है अंग्रेजी भाषा। आज स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं भी जब कंपटीशन होता है, तब एक स्टूडेंट जब भी अपना वक्तव्य देने के लिए, अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है, तो वो जैसे ही
अंग्रेजी भाषा में अपना वक्तव्य देता है तो सब खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। उसका शिक्षक हो या उसके पेरेंट्स हो, सब गर्व लेते हैं। लेकिन वही गर्व वो तब क्यों नहीं लेते जब वो अपना वक्तव्य हिंदी भाषा या मातृभाषा के अंदर दे, क्योंकि हिंदी भाषा और मातृभाषा भी अंग्रेजी भाषा से कम नहीं है। जब बच्चा माँ की गोद में खेलकर बड़ा होता है और जब वो बोलना सीखता है, तब उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो होता है माँ। ये शब्द जिस भाषा से निकला है वो है मातृभाषा। और जो भी माँ अपने बच्चे को जो भी सिखाती है, एक माँ अपने बच्चे को जो भी सिखाती है वो अपने मातृभाषा के अंतर्गत ही वो बच्चा सीखता है। हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में तो माना गया, लेकिन हिंदी की कई उपभाषाएं जैसे दिल्ली की दस्ताली जुबान, मेरठ मुरादाबाद की खड़ी बोली, अवध अयोध्या की अवधी भाषा, मथुरा और वृंदावन की ब्रज भाषा, ऐसी कई भाषा का मिला जुला रूप है हिंदी। हिंदी की कई उपभाषाएं भी हैं, तो हिंदी को एक उर्दू का रूप भी माना गया है। तो इन सभी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा रूप आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपको हिंदी के कई रूप हैं वो किस तरह के। पंजाब की पंजाबी जो भाषा है वो भी हिंदी का ही एक रूप है। तो देखते हैं हम हिंदी के अलग अलग भाषाओं के अलग अलग रूप। तो पंजाबी अगर बोले तो हिंदी भाषा को किस रूप से बोलेंगे? ओ सोनियो मतलांगे भेड़ियो की कर चश्म बद्दूर इन्नी सोनी तोड़ी सूरत तेनू की पता सी अस्सी तुसी नू जिंद विच रखदा चाहीदा, अस्सी तुसी नू जिंद विच रखदा चाहीदा, सोनिए जिंद विच रखदा चाहीदा। अब देखते हैं हिंदी का एक दूसरा रूप, अवधी भाषा। ई ससुरी तू टुकुर काहे देखत रहे, ई कान लगा के काहे सुनत रही हमका, अंदर जाके बुलावत नहीं हमार सजनिया का, अंदर जाके काहे बुलावत नहीं हमार सजनिया का। अब हिंदी का एक दूसरा रूप उर्दू भाषा, उर्दू मिश्रित हिंदी। हम कफन ओढ़ के दफन हो गए और वो लोग जो हमारी तुरबत पे गुल से जला के चले जाते हैं और हम मजार में तन्हा लेटे उनका इंतजार करते रहते कि कोई तो आए और एहतराम करे, कोई आए और एहतराम करे। हाँ, कोई आए और एहतराम करे। अब हिंदी का एक दूसरा रूप बम्बैया भाषा के अंदर हिंदी एक अलग रूप में आती है। तो हिंदी का ही एक दूसरा रूप बम्बैया भाषा। लो बिड़ू हलवा है क्या, चल अजून तला किधर करेला, चल पोटिया तो क्या बोला, चल पोटिया। अगर अपन का भेजा सटक गया ना तो तेरो गया ना इधर ही लोड का डालेगा, खल्लास का डालेगा क्या। तो भाई का भेजा सटके ना उससे बोला तू यहाँ से सटक, चल पतली गली से सरक ले, चल क्या बोला, समझा क्या। जब हिंदी भोजपुरी और बिहारी के साथ जुड़ जाती है तो वही हिंदी को भोजपुरी भाषा में कैसे बोलते हैं, तो देखते हैं हिंदी का भोजपुरी। ओ बबुआ कैसन हो बबुआ, ठीक बा ना। अरे का बताए तो का, अरे जब से ही लॉकडाउन आया है ना, लॉकडाउन इतना डाउन हो गवा है धंधा कि खर्चा पानी सब ठप हो गवा। का करे कच्चू समझ में नहीं आवत, बबुआ का कहे। हमका तो कोनो समझ में नहीं आवत बबुआ, कोनो समझ में नहीं आवत कि का करी। तो दोस्तों, हिंदी की उपभाषा के जो भी रूप आपके सामने पेश किए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और
14 सितंबर को ये हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा का उसे स्थान मिला, तो वही हिंदी कुछ कहना चाहती है। तो मैं आपसे इस कविता के रूप में उसे पेश करता हूँ। ये कविता भी मेरी खुद की लिखी हुई कविता ही है, और आगे भी जो भी मैंने अपने विचार रखे हैं आपके सामने, और जो भी हिंदी की उपभाषा को लेकर भी जो डायलॉग आपके सामने पेश किए, अगर इन सभी चीज़ों में कहीं भी कोई कमी हो तो मुझे माफ़ कर देना। और सुनते हैं मेरी ये कविता जो हिंदी के ऊपर मैंने लिखी। आज हिंदी को सपने में पाया, आज हिंदी को सपने में पाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फिर कसमसाते हुए वो बोली, फिर कसमसाते हुए वो बोली, उतार दो मेरे सीने में गोली। क्यों संविधान में देके मुझे स्थान, क्यों संविधान में देके मुझे स्थान, राष्ट्रभाषा का दिलाया मान, मुझे जान के भी सब है अनजान, मुझे जान के भी सब है अनजान, अंग्रेजी भाषा को देते सम्मान। सिर्फ 14 सितंबर को ही मुझे याद करते हैं, सिर्फ 14 सितंबर को ही मुझे याद करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मुझे याद करते हैं। एक तरफ हिंदी भारत माँ की बिंदी ऐसा कहा जाता है, एक तरफ हिंदी भारत माँ की बिंदी ऐसा कहा जाता है, फिर क्यों पाठ्यक्रम में मुझे नजरअंदाज किया जाता है। जो सीधी और सरल सी हिंदी, एक बहती नदी के जल सी हिंदी, आज विश्व सागर से मैं भी मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी फूल की तरह खिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक फूल की तरह खिलना चाहती हूँ। हाँ, खिलना चाहती हूँ। तो मेरे इस दर्द को समझकर मुझे अपनी सही जगह आप ही दिला सकते हैं, क्योंकि आपके दिल में बसना चाहती हूँ, आपके दिल में बसना चाहती हूँ, और जन जन की भाषा बनना चाहती हूँ। हाँ, जन जन की भाषा बनना चाहती हूँ।